निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसकी तो धांसू ट्रिक है एकदम, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आपको एक 4 अक्षर का जो है शब्द याद रखना है, 4 अक्षर के इंग्लिश में, वो है दूना। दूना जो है इतना आपको याद कर लेना है, आप जिंदगी भर कभी भी नहीं बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दूना जो कॉन्सेप्ट है इससे आप समझ सकते हैं। डी फॉर क्या होता है, दूर होता है, डी फॉर दूर होता है, और यू फॉर उत्तल, उत्तल होता है, अर्थात दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। और यन क्या है, नज़दीक, यन क्या है, नज़दीक है, और ये ए क्या है, अवतल, अवतल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में, जहां पर आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के 2023 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो देरी हुए बिना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है कि पहला सवाल कह रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम तो वैसे आप देखेंगे निर्वात में होता है, मगर ये गलत है इन चारों ऑप्शन की अपेक्षा, क्योंकि जो स्टील में जो होता है ध्वनि का वेग वो सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात निर्वात की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा जो है 16 गुना स्टील में तेज़ी से गमन करता है। और तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है, क्योंकि हम अगर किसी भी वस्तु को हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, उसमें जो अणु होंगे वस्तु में वो तेज़ी से गति करने लगेंगे, अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी। तो राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध होता है। तो इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ये तो बिल्कुल ईजी है। आप जैसे ही देखेंगे 1:2:3 के अनुपात में जो होता है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, 1:2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइन से दिया है वो ऐसे ही समझ सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है ज़्यादा होने पर, तो यहाँ पर कौन सी जो कह रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो होता है, दूसरा नंबर बी ऑप्शन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और बाकी ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको हम अगर आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 दे सकता है, और हाइड्रोजन को H2 दे सकता है, और मीथेन को CH4 दे सकता है, और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को N2O जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, इस प्रकार ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको डरना नहीं है, ये H2 को आपको सही मार देना है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा तेज़ी से संचरित होती है। ऊष्मा सबसे तेज़ी से किस में संचरित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकिरण द्वारा। विकिरण में क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा जो होती है तरंगों के रूप में चलती है, और चालन तो आप तार वार में देखते होंगे, जो तार दिया रहता है उसमें चालन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। और संवहन में जो है उसमें अगर मान लीजिए पानी भरा है, तो अगर हम उसे टेम्परेचर देते हैं तो इसमें जो ऊष्मा होती है संवहन द्वारा इस अणु से उस अणु की ओर ऐसे स्थानांतरित, मतलब गति करती रहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा विकिरण द्वारा ये सबसे तेज़ी से ऊष्मा संचरित होती है। तो पांचवा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जो है, ऊर्जा यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया है दोस्तों, इसको सही से लिख लीजिएगा। ऊर्जा ऐसे लिखा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है। तो दोस्तों चालन में हमने बता ही दिया कि तार में ऊर्जा गमन करती है ऐसे, और संवहन में पानी से आप समझ सकते हैं। और चालन और संवहन ये तीनों गलत हो जाएगा, अर्थात विकिरण द्वारा। सूर्य की जो आप वैसे ही जानते हो कि सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती हैं तरंगों के रूप में भी गमन करती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकिरण द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी।
तो दोस्तों समतल दर्पण दिया है, समतल दर्पण दिया है, कह रहा है कि इसको अगर हम 10 डिग्री घुमा दें, मतलब यहाँ से प्रकाश किरण आई, ऐसे चली गई परावर्तित किरण, और इसी को कह रहा है अगर हम समतल दर्पण को 10 डिग्री मान लीजिए इतना घुमा दें तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी। तो दोस्तों परावर्तित किरण जो है इसकी दुगनी घूम जाएगी, अर्थात इसकी जो हो जाएगी 20 डिग्री। 20 डिग्री इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात बी नंबर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, आपने हाई स्कूल इंटर कहीं ना कहीं तो इसे पढ़ ही लिया होगा कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की पराश होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की प्रकाश 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया रहेगा तो आपको 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा। एंगस्ट्रॉम आपको ऐसे मिल सकता है, एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसको भी आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रिज्म होता है, जब यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रिज्म रहता है, अगर कोई श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो यहाँ से वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। तो 7 रंगों में जो होती है यहाँ पर इसको हम विबग्योर कॉन्सेप्ट से समझते हैं। नीचे बी रहता है, ऊपर आई, बी, जी, वाई, ओ, आर ऐसे रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो किरण मुड़ जाती है वो बी, यानी कि इसको कहते हैं बैगनी, बैगनी वाला ये होता है। तो बैगनी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। डी नंबर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछता है तो आर, आर यहाँ पर दिया है। अगर पूछेगा किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो जो हो जाएगा लाल, लाल हो जाएगा। और अगर तरंगदैर्ध्य की बात करें, जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है अर्थात बैगनी रंग का, उसकी जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। जब उसका ज़्यादा प्रकीर्णन हो जाता है तो वो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाती है वो प्रकाश, तो इसलिए उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम हो जाती है, अर्थात बैगनी की तरंगदैर्ध्य सबसे कम रहेगी। और अगर तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा की बात करें तो लाल रंग की होगी। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखने से मिट भी गया है, तो हम 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 11वां क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 होता है। तो दोस्तों ये 1 होता है, अर्थात ये क्या है, समतल दर्पण आपको वैसे दिख रहा होगा 1 में, समतल दर्पण, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आपको कुछ भी इसमें दिक्कत लेने की बात नहीं है, ट्रिक से आप समझ सकते हैं। जिस रंग का आवर्धन 1 होगा अर्थात देख सकते हैं 1, और ये समतल दर्पण का काम करेगा। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो 11वें के बाद हम 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपसारित का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अपसारित का मतलब होता क्या है। तो अपसारित का मतलब फैलाना होता है कि कोई दर्पण जो है किसी समांतर प्रकाश की किरण को कौन सा दर्पण फैला देता है। तो दोस्तों यहाँ पर दर्पण जो होता है प्रकाश किरणों को फैला देता है। अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें समांतर आएंगी तो ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएंगी, कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएंगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अवतल दर्पण, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अवतल दर्पण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल में जो डूबी हुई छड़ होती है वो डूबी हुई छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण आपको पता होगा कि इसका कारण जो होता है वो होता है अपवर्तन। अपवर्तन में जो हमें पेंसिल होती है, किसी पानी में आप देखेंगे टैंक में नहीं, आप गिलास में अगर लेकर देखेंगे उसमें पानी भरा होगा अगर, तो अगर आप उसमें पेंसिल डालेंगे तो वैसे मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका कारण अपवर्तन है दोस्तों। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। तो आपको 13वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस माध्यम में प्रकाश तेजी से गमन करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल में। जल में जो होता है प्रकाश तेजी से गमन करता है। यहाँ पर जो कैरोसिन है, ये कैरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। अगर आपको पता था तो कुछ अच्छी बात है। कैरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल। और क्वार्टज में तो बिल्कुल नहीं होगा और बेंजीन में भी नहीं होगा। जल इसका जो होता है राइट ऑप्शन हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। उसकी क्षमता दोस्तों p पूछा है, क्या होगा अगर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है तो उसकी क्षमता p बराबर क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, अगर सेंटीमीटर दिया होता है तो हम 100 अपॉन क्या लिखते हैं, f लिखते हैं। अगर मीटर दिया रहता है तो 1 अपॉन f लिखते हैं डायोप्टर में। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेंटीमीटर में कह रहा है, तो सेंटीमीटर में ये वाला हमारा जो हो जाएगा राइट ऑप्शन, p बराबर 100 अपॉन f। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये देखिए प्लस में दिया है, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो माइनस में दिया है ये गलत रहेगा, ये भी जो प्लस माइनस में दिया है ये भी गलत रहेगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग तो आप जानते हैं दूरदर्शी में भी किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है और दृष्टि दोषों को दूर करने में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। सभी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक किरणों की संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो आपको वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर किसी भी बिंदु पर प्रतिबिंब बनना चाहिए तो उसके लिए 2 किरणें जब तक नहीं जाएंगी तब तक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। जब 2 किरणें यहाँ से जाती हैं, एक यहाँ से और एक प्रकाशिक केंद्र यहाँ से जाती हैं, तो यहाँ पर जो बिंदु बनता है यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, अर्थात डी नंबर नहीं सॉरी दोस्तों, बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 किरणें, 2 किरणों से ही जो प्रतिबिंब बनता है। आप तो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनाती है। तो यहाँ पर जो आँख के भाग पर बनाती है वो कौन सा भाग होता है, ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेटिना कहते हैं, रेटिना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, रेटिना। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रकाश जो है कहाँ से गमन करता है, मतलब सबसे पहले आँख के किस भाग पर पड़ता है, तो दोस्तों यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया से प्रकाश प्रवेश करता है आँख में। अगर ये पूछेगा तो आप इसको आंसर में दे देंगे कि आँख के प्रकाश जो है आँख के किस भाग पर सबसे पहले पड़ता है, तो कॉर्निया पर सबसे पहले पड़ता है। और जो प्रतिबिंब बनाता है वो रेटिना पर बनाता है, रेटिना पर। ठीक, आपको 18 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसकी तो धांसू ट्रिक है एकदम, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आपको एक 4 अक्षर का जो है शब्द याद रखना है, 4 अक्षर के इंग्लिश में, वो है दूना। दूना जो है इतना आपको याद कर लेना है। आप जिंदगी भर कभी भी नहीं बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दूना जो कॉन्सेप्ट है इससे आप समझ सकते हैं, डी फॉर क्या होता है, दूर होता है, डी फॉर दूर होता है, और यू फॉर उत्तल होता है, अर्थात दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। और एन क्या है, नज़दीक, एन क्या है, नज़दीक है, और ये ए क्या है, अवतल। तो सही से राइटिंग नहीं लिखी गई है, आप समझ सकते हैं वैसे। तो डी फॉर दूर हो गया, यू फॉर उत्तल हो गया, एन फॉर नज़दीक, ए फॉर अवतल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से जो है, अवतल लेंस से ख़त्म कर सकते हैं, अर्थात इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवतल दे नहीं रहा है दोस्तों, तो अवतल आपको पता होना चाहिए कि अपसारी लेंस को ही अवतल लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।